कर्नाटक के एक छोटे से गांव में बहुत साल पहले एक गरीब लेकिन बहुत दयालु महिला रहती थी जिनका नाम था शालू मरादा थिमक्का। लोग उन्हें प्यार से पेड़ों की माँ भी कहते थे। उनका जीवन आसान नहीं था लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। थिमक्का का बचपन गरीबी में बीता। उनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वे स्कूल नहीं जा पाईं। बचपन से ही उन्होंने मेहनत करना सीख लिया था। जब वे बड़ी हुईं तो उनकी शादी चक्का रामा नाम के एक साधारण मजदूर से हो गई। दोनों मिलकर खेतों में काम करते और जैसे तैसे अपना जीवन चलाते थे। समय बीतता गया लेकिन उनके घर कोई बच्चा नहीं हुआ। इस बात से वे बहुत दुखी रहती थीं। गांव के लोग भी उन्हें ताने देते थे, जिससे उनका मन और भी उदास हो जाता था। लेकिन थिमक्का ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अगर उनके अपने बच्चे नहीं हैं तो वे कुछ ऐसा करें जिससे दुनिया को खुशी मिले। एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा, क्यों ना हम पेड़ लगाएं और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालें। उनके पति को यह विचार बहुत अच्छा लगा। दोनों ने मिलकर अपने गांव के पास एक खाली सड़क के किनारे बरगद के छोटे छोटे पौधे लगाने का फैसला किया। शुरुआत में उन्होंने 10 पौधे लगाए। यह काम आसान नहीं था। उन्हें रोज कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। वे सिर पर घड़े उठाकर चलते और उन नन्हे पौधों को पानी देते। गर्मी की तेज धूप हो या बारिश का मौसम, वे कभी भी अपना काम नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे उनके लगाए हुए पौधे बड़े होने लगे। इससे उनका हौसला और बढ़ गया। अगले साल उन्होंने और पौधे लगाए। फिर हर साल वे नए पौधे लगाते गए। इस तरह उन्होंने सालों की मेहनत से 300 से भी ज्यादा बरगद के पेड़ लगाए। वे उन पेड़ों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। अगर कोई जानवर पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो वे उसे बचाते। अगर पौधे सूखने लगते तो वे और ज्यादा मेहनत करके उन्हें बचाने की कोशिश करते। उनका प्यार और मेहनत ही थी कि वे छोटे छोटे पौधे आज बड़े और मजबूत पेड़ बन गए। इन पेड़ों ने उस सड़क को हरा भरा बना दिया। अब वहां से गुजरने वाले लोगों को ठंडी छाया मिलती थी। पक्षियों को रहने का घर मिला और वातावरण भी शुद्ध होने लगा। जो जगह पहले सूनी थी वह अब सुंदर और जीवंत बन गई थी। कुछ समय बाद थिमक्का के पति का देहांत हो गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा दुख था। वे अकेली हो गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने पेड़ों की देखभाल जारी रखी। वे रोज उसी प्यार और लगन से पेड़ों को पानी देती और उनका ध्यान रखती। धीरे धीरे लोगों को उनके काम के बारे में पता चलने लगा। पहले जो लोग उन्हें ताने देते थे वही अब उनकी तारीफ करने लगे। उनकी मेहनत और समर्पण ने सबका दिल जीत लिया। सरकार और कई बड़ी संस्थाओं ने भी उनके काम को सराहा। उन्हें कई पुरस्कार मिले। आखिरकार उन्हें भारत का एक बड़ा सम्मान पद्मश्री भी दिया गया। यह उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज थिमक्का को पूरी दुनिया में पेड़ों की मां के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यह दिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में होती है। उन्होंने अपने दुख को ताकत में बदल दिया और प्रकृति को एक अनमोल उपहार दिया। उनकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें सिखाती है कि अगर हमारे जीवन में कोई कमी है तो हम उसे एक अच्छे काम में बदल सकते हैं। हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए और पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। छोटे छोटे काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। थिमक्का का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने बिना पढ़ाई और बिना पैसे के भी इतना बड़ा काम किया जो बहुत से लोग नहीं कर पाते। अगर हम भी उनकी तरह सोचें और मेहनत करें तो हम भी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। इसलिए हमें भी आज से एक छोटा कदम उठाना चाहिए। एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। यही थिमक्का जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।